दोस्तों मेरे पिताजी अभी देश के एक ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं और मेरी भी उम्र लगभग 18 साल हो चुकी है। तो मैं उनसे कहकर अपने को राजकुमार की उपाधि ले लूंगा और साथ ही साथ एक सिक्का भी जारी करवा लूंगा और लगे हाथ डाक टिकट भी जारी करवा लूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पगला गया है क्या? अरे कोई ढंग का काम करो, नाम ऊंचा करो, तभी ये सब ओहदा तुमको मिलेगा। तो दोस्तों ठीक सोचा है आपने, लेकिन अपने भारत देश में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। खासकर आरएसएस वालों के लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आरएसएस वालों ने अपना एक आदमी ऊंचे पद पर पहुंचा दिया है। तो जो आरएसएस वाले मांगेंगे वो तो उनको मिल जाएगा। तभी तो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़े पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जैसे डाक टिकट। लेकिन अब ये डाक टिकट किस लिए? तो डाक टिकट आरएसएस के स्वयं सेवकों के लिए राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है, जैसे दंगे भड़काना, हिंदू मुस्लिम करना, देश में अशांति फैलाए रखना, पाखंड फैलाना और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लगाना और बीजेपी का वोट बैंक बनाना। इसी के साथ साथ आरएसएस वालों के लिए 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा, जिस पर एक तरफ अशोक स्तंभ होगा और दूसरी तरफ भारत माता। लेकिन भारत माता के हाथ में तिरंगा की जगह भगवा झंडा होगा, जो कि आरएसएस की हमेशा से मंशा रही है। आरएसएस ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है और न ही तिरंगे को अपना झंडा माना है। और इतना ही नहीं, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की तैयारी चल रही है। और इतना ही नहीं, ये सारी बातें स्कूल के सिलेबस में डालने की तैयारी चल रही है। और यही बात आगे चलकर तोड़ मरोड़ कर इतिहास बन जाएगा, जिसे हम सभी लोग तो जानते हैं कि ये एक झूठ का परिंदा है। लेकिन आने वाले छोटे छोटे बच्चे जब इस बात को पढ़ेंगे तो वो तो इसे सच ही जानेंगे, जो कि आरएसएस ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है और न ही तिरंगे को अपना झंडा माना है। वो एक ऐसी संस्था का इतिहास पढ़ेंगे जिसने हमेशा देश को नुकसान ही पहुंचाया है, जिसका क्रियाकलाप हमेशा से गलत ही रहा है, जिससे कभी देश का फायदा नहीं हुआ। फिर भी इसे इतना सम्मान देना और देश के प्रधानमंत्री को इतनी बढ़ चढ़कर इसे फायदा पहुंचाने की कोशिश है, और कुछ नहीं।